बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालता वन्नुबुव्वता क़द इन्क़तअत फ़ला रसूल बअदी वला नबी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, दूसरी मर्तबा लाहौर शहर की इस अज़ीमुश्शान ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में बिरादर अज़ीज़ पैकर इखलास हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली और जमीयत उलमाए इस्लाम के दीगर ज़िम्मेदारान की दावत पर आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के अहम उन्वान से मुअन्वन है। फ़कत दो बातें आपकी तवज्जो की नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। नंबर एक, ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना लाज़मी और ज़रूरी क्यों है। नंबर दो, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी और ज़रूरी क्यों है, वजूहात और असबाब क्या हैं। जहाँ तक अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के ईमान के ज़रूरी होने का ताल्लुक़ है, बहुत सारी वजूहात हैं। ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना अव्वलन इस वजह से ज़रूरी है, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाए बग़ैर कोई भी शख्स अपना ईमान और इस्लाम साबित नहीं कर सकता। शख्सी तौर पर किसी भी शख्स के मोमिन होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना लाज़मी और ज़रूरी है। जिस तरह अक़ीदा रिसालत
आखिरत और अकीदा तौहीद पर ईमान लाना साहिब ईमान होने के लिए ज़रूरी है। बेआईनी ही हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना भी साहिब ईमान होने के लिए लाजमी और ज़रूरी है। पहली उम्मतें फ़कत इस बात की मुकल्लफ थी अपने नबी पर ईमान लाएं और अपने नबी के बाद आने वाले नबी और रसूल पर ईमान लाएं। वो अपने नबी के बाद आने वाले अंबिया और रसूल पर ईमान लाने की पाबंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुजूर की नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत के साथ आपके बाद किसी भी शख्स के नबी ना बनने पर ईमान लाने की पाबंद भी बनाई गई। जिस तरह कोई शख्स अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाए, सिफात पर भी ईमान लाए, फ़कत ज़ातो सिफात पर ईमान लाने की वजह से उसे साहिब ईमान करार नहीं दिया जा सकता जब तक ज़ातो सिफात में वहदत पर ईमान न ले आए। बेआईनी ही कोई शख्स हुजूर की नबुव्वत और रिसालत को माने, हत्ता के अफजलियत को भी तस्लीम करे, मगर ख़त्म नबुव्वत को कबूल न करे, ये शख्स भी दामने इस्लाम में नहीं आ सकता। सबसे पहली वजह ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाने की जरूरी होने की ये है, जब तक ईमान नहीं होगा किसी भी शख्स का शख्सी तौर पर ईमान साबित नहीं हो सके। और इस वजह से कुरान करीम की दर्जनों नुसूस, हुजूर की सैकड़ों अहादीस और उम्मत के इजमा का इनकार लाजिम आता है, और इन तीनों का इनकार मूजिब कुफ्र है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना लाजमी और ज़रूरी है। दूसरी वजह क्या है? दीन इस्लाम की कामिलियत के इस्बात और इजहार के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत को तस्लीम करना, दिल से उसकी तस्दीक करना लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह कुरान करीम में ऐलान फरमा चुके, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तीसरी वजह क्या है? इख्तिसार पेशे नजर है। तीसरी वजह अज़मत नबुव्वत मुहम्मदी है। अगर ख़त्म नबुव्वत पर ईमान नहीं होगा, भले हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पे ईमान हो, अंबिया में आपकी अफजलियत को भी तस्लीम किया जाए, ख़त्म नबुव्वत के इनकार से नबुव्वत मुहम्मदी की अज़मत साबित नहीं हो सकेगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को अल्लाह ने मुतअद्दिद अज़मतें अता फरमाई। आपकी नबुव्वत नौए नबुव्वत का आला फर्द है, अजीम नबुव्वत है। जैसे नबुव्वत मुहम्मदी की अजमत ये है कि आपकी नबुव्वत जाती है, दीगर अंबिया की नबुव्वत मुहम्मदी के तुफैल है, वैसे ही नबुव्वत मुहम्मदी की एक अजमत ये है कि नबुव्वत मुहम्मदी गैर महदूद है, महदूद नहीं है, लामहदूद है, इसकी कोई हद नहीं है। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की भी कोई हद नहीं है। वो रब है, आप शाह अरब हैं, वो खुदा है,
आप मुस्तफ़ा हैं, वो रब्बुल आलमीन है, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, उसकी रबूबियत है, आपकी नुबुव्वत है, उसकी उलूहियत है, आपकी खत्मे नुबुव्वत है। जैसे उसकी रबूबियत के लिए कोई हद नहीं है, ये सारी कायनात रब की रबूबियत के लिए इकाई 1 यूनिट की हैसियत रखती है। बिल्कुल इसी तरह हुजूर की नुबुव्वत के लिए भी इकाई 1 यूनिट की हैसियत रखती है। अल्लाह ने हुजूर की नुबुव्वत को दवाम बख्शा, जमाने के एतबार से भी, मकान के एतबार से भी, अफराद के एतबार से भी तमाम पाबंदियां उठा दी, तमाम हुदूद खत्म कर दी। आपकी नुबुव्वत जमान की पाबंदियों से बालातर, मकान की पाबंदियों से बालातर, अफराद की पाबंदियों से बालातर। हर नबी की नुबुव्वत जमान की कैद से मुकय्यद, मकान की कैद से मुकय्यद, अफराद की कैद से मुकय्यद। जब हुजूर की बारी आई, अल्लाह ने तमाम पाबंदियां, तमाम हद्दें उठा दी और फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। फरमा दीजिए रूए जमीन के इंसानों, मैं तुम सब की जानिब अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। अगर नबी की खत्मे नुबुव्वत पे ईमान ना हो, आपके बाद इजराए नुबुव्वत को तस्लीम किया जाए, इजराए नुबुव्वत का अकीदा रखा जाए, तो हुजूर की नुबुव्वत की अजमत साबित नहीं हो सकती। आपकी नुबुव्वत की अजमत जिस तरह जाती नुबुव्वत होना है, इसी तरह गैर महदूद होना भी है। जब आपके बाद कोई नबी पैदा हो जाए या आपके बाद किसी का दावे नुबुव्वत सही हो जाए, लामहला उसकी उम्मत और अफराद जो शख्स कहलाएंगे, वो अफराद के एतबार से हुजूर की नुबुव्वत के दायरा को महदूद करेंगे। जिस इलाका के लिए उसकी नुबुव्वत होगी, इलाका के एतबार से नबी की नुबुव्वत की हदबंदी का सबब बनेगी। जिस जमाने में वो आएगा, जमाने के एतबार से मुस्तफ़ा की नुबुव्वत महदूद करार दी जाएगी। और हकीकत ये है, जैसे रब की रबूबियत की अजमत और शान ये है, उसकी कोई हद नहीं है, वो गैर महदूद है। नुबुव्वत मोहम्मदी की अजमत और शान भी ये है कि उसकी भी कोई हद नहीं है, वो भी गैर महदूद है। हुजूर की खत्मे नुबुव्वत पर ईमान लाना जरूरी क्यों है? एक वजह और जिक्र करता हूं, वो ये, कुरान करीम में आयत इस्तिखलाफ में सहाबाई किराम में से कुछ अफराद से अल्लाह ने खिलाफत का वादा किया, फिर उस वादे खिलाफत को पूरा भी किया। वादा भी अल्लाह ने किया, पूरा भी अल्लाह ने किया। यहां से एक बात यह समझ में आती है, जब वादा करने वाली भी अल्लाह की जात, उसकी तकमील, ईफा और उसे पूरा करने वाली भी अल्लाह की जात, तो फिर यह नहीं हो सकता उसके नंबर पे ये बैठ जाए या इसके नंबर पे वो बैठ जाए। फिर अल्लाह ने जिसको जब खिलाफत दी उसकी उसी वक्त बनती, जिसको जब खिलाफत दी उसकी उसी वक्त बनती थी। तो अकीदा खत्मे नुबुव्वत पर ईमान लाना इसलिए भी जरूरी है कि हुजूर के बाद जो इजराए खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ, खुलफाए राशिदीन ने जो इज्तिहाद किए, जो फैसले किए, उन्हें सुन्नत होने की सनद मिल सके। तिरमिज़ी की रिवायत है, आमीना के लाल, महबूब रब्बे सुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थामना लाज़मी और जरूरी है।
इजराए खिलाफत के तसव्वुर को बदीही बनाने के लिए, इस तसव्वुर को तस्दीक का लिबास पहनाने के लिए, खुलफाए राशिदीन के इज्तिहादात और फैसलों को सुन्नत की सनद देने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत और रिसालत ही नहीं, अफजलियत ही नहीं, बल्कि खत्म नबुव्वत पे ईमान लाना भी जरूरी होता। खत्म नबुव्वत मोहम्मदी पर ईमान लाना जरूरी क्यों है? इसकी एक वजह और जिक्र करता हूं, वो ये, इस उम्मत की फजीलत की हिफाजत के लिए, इस उम्मत की फजीलत के इस बात और इजहार के लिए हुजूर की खत्म नबुव्वत पर ईमान लाना जरूरी है। हुजूर ने अपने फजाइल बयान करते हुए एक फजीलत ये बयान फरमाई, अना आखिरुल अंबिया, मैं अंबिया में आखिरी हूं। फिर फरमाया व अंतुम आखिरुल उमम, तुम उम्मतों में आखिरी हो। अगर आखिरी होना इमामुल अंबिया की फजीलत है तो आखिरी होना इस उम्मत को खैरुल उमम बनाता है। तो इस उम्मत की फजीलत ये है, ये आखिरी उम्मत है, और ये आखिरी होना बाइसे फजीलत क्यों है? इस वजह से कि अगर हुजूर के बाद किसी की नबुव्वत के तसव्वुर को कबूल कर लिया जाए तो फिर ये उम्मत आखिरी नहीं रहती, इस उम्मत के बाद उम्मत साबित हो जाती है। जब इस उम्मत के बाद उम्मत साबित हो जाए तो फिर अब तो ये है, ये उम्मत तो पहली उम्मतों के उयूब पे मुत्तले है। कौमे लूत ने क्या किया इस उम्मत को खबर है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया उम्मत बाखबर है। साले की कौम ने क्या किया उम्मत बाखबर है। अंबिया की सरकश अक़वाम किस किस जुर्म में मुब्तला हुई इस उम्मत को खबर है। लेकिन कौमे समूद को नहीं पता इस उम्मत के अहवाल क्या है। कौमे आद को नहीं पता इस उम्मत के जराइम क्या है। दीगर अंबिया की उम्मतों को खबर नहीं है कि ये भी नाप तोल में कमी कर रहे हैं, ये भी सैलाब ज़दगान के नाम पे किए हुए फंड को अपने साथ इस्तेमाल में लाने लग गए हैं। लाड़काना में उसे भी फरोख्त करने पे उतर आए हैं। ये उनको नहीं पता कि बालाकोट के सिलसिले के कंबल यहाँ के लंडा बाजारों में बिकते रहे हैं। हमारे ऐप पे तमाम अंबिया की उम्मतें मुत्तले नहीं है, लेकिन ये उम्मत तमाम अंबिया की उम्मतों के उयूब पे मुत्तले है। अगर हुजूर की नबुव्वत पे ईमान न लाया जाए, हुजूर की खत्म नबुव्वत को तस्लीम ना किया जाए, आपको आखिरी नबी ना माना जाए, आपकी वही को आखिरी वही ना माना जाए, आपकी किताब को आखिरी किताब ना माना जाए, आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत ना माना जाए, इस उम्मत के बाद उम्मत साबित होगी, फिर इस उम्मत के उयूब पे कोई और उम्मत मुत्तले होगी। पहली उम्मतों का बरसख कलील है, इसका कसीर है, इसके बाद कोई उम्मत आ जाए तो इस उम्मत का बरसख भी तवील होगा। और कहता हूं किसी नबी की उम्मत को दावत और तबलीग का फरीजा नहीं सुपुर्द किया गया, इस उम्मत को सौंप दिया गया। इस उम्मत के उलमा को अंबिया का वारिस और नायब करार दिया गया। ये इस उम्मत की फजीलत है और ये सारी खत्म नबुव्वत से बंधी हुई है। और बहुत सारी वजूहात हैं, इख्तिसार पेशे नजर है, क्योंकि आखिरी खतीब को मजमा भी ऐसा और इतना ही मिलता है, ऐसा और इतना। मैं पहले आ भी जाता, तुसी केड़ा मैनू दे देना था स्पीकर। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। अब दूसरी बात की तरफ आता हूं, दूसरी बात की तरफ। अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ क्यों जरूरी है? ईमान लाना भी जरूरी, ईमान लाने के बाद इसका तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी। इसकी भी बहुत सारी वजूहात है, फकत 3 इख्तिसार के पेशे नजर 3 आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। पहली वजह कुरान और हदीस और सीरत नबवी की हिफाजत। कुरान और हदीस और सीरत नबवी की हिफाजत, कुरान करीम की हिफाजत,
नबी की खत्म नबुव्वत के सदके है। अहादीस मुस्तफ़ा की हिफाजत, वो अहादीस कौली हो तब, फेली हो तब, तकरीरी हो तब, सबका तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ से मरबूत है। नबी की सीरत का तहफ़्फ़ुज़, नबी के किरदार का तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ से बंधा हुआ है। और इन तीनों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, और इनके तहफ़्फ़ुज़ का सबब खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। किताबें पहले मुरसलीन पे भी उतरी, अक़वाल व अफ़आल उनके भी थे, मगर किसी नबी और रसूल पर उतरने वाली वही महफूज नहीं, किसी नबी के अक़वाल महफूज नहीं, किसी नबी की सीरत और किरदार महफूज नहीं। ये सब चीजें कैसे महफूज हो? कमो बेश 1.25 लाख अंबिया आए, उन सब के अस्मा भी महफूज नहीं, नाम भी महफूज नहीं। अगर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत के कौल को तस्लीम करते हुए उन्हें नबी माना जाए तो फिर कुरान में 26 अंबिया के अस्मा आते हैं, और अगर दूसरे कौल के मुताबिक उन्हें नबी ना माना जाए फिर 25 के नाम आते हैं। 2 दर्जन के लगभग अंबिया के अस्मा कुरान करीम में आए, तो इस सारी कायनात के लोग इन्हीं 25 या 26 अस्मा और अंबिया को जानते हैं। उसके अलावा मुतलकन अंबिया पे ईमान लाया जाता है, इजमालन ईमान लाया जाता है, दीगर के अस्मा का भी इल्म नहीं है, आलाम का भी इल्म नहीं है, नामों का भी इल्म नहीं है। तो जब तमाम अंबिया के नाम महफूज नहीं है तो रसूलों पे उतरने वाली वही की तफसीरात, उनके अक़वाल व अफ़आल, सीरत व किरदार और हालात कहां से महफूज होंगे? लेकिन खत्म नबुव्वत की बरकत से हुजूर पे जो वही उतरी वो अलहम्द से लेके वन्नास तक मुकम्मल महफूज है। अल्लाह के नबी की अहादीस मुकम्मल महफूज है, खा वो अहादीस कौली हो तो महफूज है, फेली हो तो महफूज है, तकरीरी हो तो महफूज है। रही नबी की सीरत व किरदार, अहवाल व हालात, वो भी इस हद तक महफूज, इंसान सीरत की किताबों की वरक गर्दानी करे, शस्तर रह जाए कि बचपन किताबों में महफूज, जवानी किताबों में महफूज, बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज। नबी के एतकादात, इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मईशत, मुआशरत, तरसे सियासत, उसूल तिजारत, तरसे हुक्मरानी, अंदाज़े जहांबानी, नबी का ज़ुहद व वरा, इल्म व हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फहम व ज़का, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरकात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फतूहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और खत्म नबुव्वत, नबी का हुलिया, चेहरे की हशाशत व बशाशत, फरहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लमानियत, नूरानियत और लताफत, नबी की 11 तलवारों के अस्मा, 7 सिरों के नाम, 6 कमानों के नाम, 5 नेज़ों के नाम, 4 ढालों के नाम, 2 खूदों के नाम, 2 मैगजीनों के नाम, 3 ऊँटनियों के नाम, 7 घोड़ों के नाम, नबी के 21 सफेद बालों की तादाद, पूरी जिंदगी के माकूलात और खाए हुए का वजन 4 मन 20 सेर किताबों में महफूज। अलगर्ज धरती कायनात पर वाहिद हस्ती हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी महशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बेसुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीब किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुस्सुहा, बदरुद्दुजा, रहबर और रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत तुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन की है। विलादत से लेके एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत से लेकर हिजरत नुसरत तक, हिजरत नुसरत से लेके आका की वफात और रहलत तक, जिसकी एक एक अदा अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा दी है। खत्म नबुव्वत
इसका तहफ्फुज इसलिए जरूरी है कि इन चीजों का तहफ्फुज इससे बंधा। क्यों जरूरी है? दूसरी वजह, इस्लाम की आलमगीरियत, मकबूलियत और आफाकी हैसियत को बरकरार रखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज जरूरी है। तफसीलात में नहीं जाता। तीसरी वजह, उम्मत की वहदत के लिए नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज जरूरी है, वहदत उम्मत के लिए। आप कहेंगे कैसे? नबी का उम्मती, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, वो किसी इलाके का बाशिंदा हो, किसी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता हो, किसी कौम और जुबान से ताल्लुक रखता हो, इसके बावजूद तमाम नबी पर ईमान लाने वालों में, खत्म नबुव्वत को तस्लीम करने वालों में यकसानियत नजर आएगी। अकायद के एतबार से भी, आमाल के एतबार से भी, फराइज़ व वाजिबात की तादाद के एतबार से भी, उनके औकात के एतबार से भी यकसानियत नजर आएगी। तो अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज इसलिए भी जरूरी है कि ये वहदत उम्मत का सबब है। पूरी इस्लामी तारीख में ये वो अकीदा है जो कभी भी मशकूक और मुश्तबे नहीं रहा। इसके लिए उम्मत हमेशा एक पेज पे रही है। अपनी मसल की पहचानों और शनाख्तों को पसे पुश्त डाल के नबी की नबुव्वत के तहफ्फुज, नमूसे रिसालत के तहफ्फुज और खत्म नबुव्वत के प्रचार के लिए एक परचम तले इस अज़म के साथ खड़े रहे कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। दीन और शरीयत की बका कुरान और सुन्नत से है और उम्मत की वहदत खत्म नबुव्वत से है। इसलिए तवज्जो, इसलिए हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए और खत्म नबुव्वत के जो मुनकरीन और गद्दार हैं उनके ताक़ुब के लिए पाकिस्तान के आईन में जो शिक्के हैं और 1984 का ज़ियाउल हक दौर का जो इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस है, उसको अमली तौर पर मुकम्मल नाफिज किया जाए। उनके निफाज को यकीनी बनाया जाए कि कादियानी अपने सरबराह को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकते, उसके किसी मानने वाले को रज़ी अल्लाह नहीं कह सकते, अपने इबादत खाने को मस्जिद का नाम नहीं दे सकते, उस पे मीनार खड़े नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते और कलमे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्लामी शायर में से, इस्तिलाहात में से किसी को भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के तकाज़ों में से है। इसलिए जिम्मेदारी ये है शऊर पैदा किया जाए, अवाम में खत्म नबुव्वत की अहमियत बताई जाए ताकि इसके इनकार की नौबत न आए, न सराहतन न दलालतन। इनकार खत्म नबुव्वत के नताइज से इंसानियत को बचाया जाए। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम को और इसके जिम्मेदारान को जिन्होंने खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए इन हालात में इतनी बड़ी सही और जिद्दोजहद की है। और इससे बढ़ के इस वक्त इससे भी बढ़ के खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा जमीयत उलमा इस्लाम और खास तौर पर अंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों को जो बगैर किसी लालच के फकत अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत की हमदर्दी के जज्बा के तहत आज अपने कपड़ों को गीले और गंदे करके सैलाब ज़दगान, सैलाब से मुतासरीन की खिदमत के लिए मैदान अमल में है। आज तक लिबरल तबका, आज तक तजद्दुद पसंद तबका, आज तक असरी तालीम ज़दा तबका उलमा पे तनकीद करता रहा कि ये मौलवी ये कौमी धारे में नहीं है, ये इस मुआशरे का हिस्सा नहीं है, ये मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। जब इस मुल्क को लूटने वाले
बैरून ममालिक दौरे कर रहे हैं सैरो सियाहत के लिए, और उनके बाल बच्चे, उनके आल औलाद, अजीज़ो अकारिब ऐसी कमरों में सोए हुए हैं। उस वक्त ये उलमा, ये दीनी मदारिस सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी नींदों को कुर्बान करके अपने घर बार, बीवी बच्चों से दूरी बर्दाश्त करते हुए कई कई दिन की थकावट अपने बदन में समोए हुए मैदान अमल में है। मैं इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ तुम्हारे हौसले को, तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारी इस्तिकामत को और मौलाना फजलुर रहमान की तरबियत को कि लालच मफाद से, सियासत से बालातर होके उन्होंने ऐसे कारकुन पैदा किए हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए सफे अव्वल में होते हैं। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। और आज वो थोड़े टाइम में ज्यादा आम खाने पर, थोड़े टाइम में ज्यादा आम खाने पर 1.5 लाख का 1 to 5 मोटरसाइकिल देने वाले, 2-2 लाख का मोबाइल फोन देने वाले, दौड़ में आगे निकलने पर, खवातीन को नाचने गाने पर कई कई तोले सोना देने वाले 5 किलो का शापर लेकर भी तोसा शरीफ में नजर नहीं आए, धीर और कोहिस्तान में नजर नहीं आए। कहां गई वो एनजीओ जो इंसानी हमदर्दी का नारा लगाती है? आज सैलाब ने बता दिया इंसानियत की जो कदर, इंसानियत के साथ जो हमदर्दी, इंसानियत के साथ जो प्यार उलमा, अहले मदारिस और तलबा में है वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। और एक बात आपसे भी अर्ज करूं, हर बुरे हालात को अज़ाब इलाही का नाम देना भी छोड़ दो। जब बुरे हालात आते हैं उनकी फकत वाहिद वजह अज़ाब इलाही नहीं होता। अज़ाब इलाही भी बुरे हालात हो सकते हैं। कौम आद समूद पर आए, आजमाइश और इम्तिहान भी हो सकते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने खिलाफत में कहत आया, इब्तिला था। 18 हिजरी में खिलाफत फारूकी में शाम के करिया मुआस में ताउन की वबा फैली और उसकी जद में आके 25,000 सहाबाई किराम इस दुनिया से रुखसत हो। उर्दन में एक कब्रिस्तान में मेरा जाना हुआ, वहां हजारों सहाबाई किराम मदफून हैं और वो ताउन अमवास के शुहदा हैं। अपनी जिम्मेदारियों में कोताही करते हैं, हालात कोताही का नतीजा। 75 साल गुजर गए पाकिस्तान को बने हुए, पौन सदी गुजर गई। 75वां जश्न आजादी 14 अगस्त को हमने मनाया। हर साल बारिशें भी होती हैं, सैलाब भी आते हैं और यह भी पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारी तहजीबी जंग है, जुग्राफियाई जंग है, एतकादी और फिक्री जंग है। वो पानी छोड़ता है, हमें पता है उससे हमारी कोई शय नहीं मिलती। वो गाय का पेशाब पीता है, हम गाय का गोश्त खाते हैं। वो पेशाब पीता है, हम दूध पीते हैं। वो पेशाब को मुतबर्रक समझता है, हमारे कपड़े पे भी लग जाए तो धोना पड़ता है। पता है वो अब भी दहशतगर्दी करता है, तो फिर कम से कम चलो डैम तो बड़े महंगे हैं, अव्वल तो बन जाने चाहिए थे, लेकिन कम से कम बंद तो मजबूत हो जाते, बंद तो मजबूत हो जाते। अगर 75 सालों में बंद मजबूत नहीं हो सके तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी पैदा करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं वतन तो आजाद हो चुका है, वतन तो आजाद हो चुका है,
दिमाग और दिल हैं गुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत, यहाँ पे खवासो आम अब भी। गलत है तेरा ये नारा साकी, बदल चुका है निज़ाम महफिल, वही शिकस्ता सी बोतलें हैं, वही शिकस्ता से जाम अब भी। और मेरे मैखानाए वतन का वही है कोहना निज़ाम अब भी, किसी पे जामे शराब जाए, किसी पे पानी हराम। मैं सलाम पेश करता हूं मुल्क की सलामती के इदारों, सलाम पेश करता हूं अपनी पाक फौज को, जो हर मुसीबत की घड़ी में इस गरीब अवाम के साथ खड़ी होती है। सियासतदान नजर नहीं आए, फौज खड़ी है, इदारे खड़े हैं, मदारिस खड़े हैं, उलमा तलबा खड़े हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, ये मुश्किल घड़ी है, ये कौमी सानेहा है, इसमें आप बुखल का मुजाहरा ना करें। बढ़ चढ़ के सैलाब ज़दगान की हमदर्दी के जज्बा के तहत, इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत अपनी सियासी शनाख्तें पसे पुष्ट डाल के दोस्त दुश्मन सियासी एतबार से फरीक हरीफ सबके लिए निकले और इस मुल्क को संवारें और इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अपना किरदार अदा करें। यह एक बात और अर्ज करूंगा, आप अपना ताउन भी काबिल एतमाद इदारे के सुपुर्द करें। अब हर शख्स ने यहाँ कैंप लगा लिए, हर शख्स मैदान में आ गया, जिम्मेदार हजरात उलमा पाक आर्मी के कैंप भी है, ये हमारा काबिल फख्र और मोतमद इदारा है। मदारिस हमारे काबिल फख्र और मोतमद इदारे हैं। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने 100 मकान बनाने का ऐलान किया है, उनके साथ आगे बढ़िए ताकि 1000 मकान बनाने में वो कामयाब हो सके। मौलाना अदनान काका खेल सफ़े अव्वल में खड़े हैं, अंसारुल इस्लाम सफ़े अव्वल में खड़ी है, हमारी पाक फौज सफ़े अव्वल में खड़ी है, बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट सफ़े अव्वल में खड़ा है। निकलिए, इनके दस्तों बाजू बनिए और इस मुसीबत की घड़ी में इंसानियत की हमदर्दी का जज्बा लेके, इस मुल्क की खैर खाही तरक्की का जज्बा लेके मैदान में आइए। ये हम सबकी दीनी, कौमी, मुल्की और मिली जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमारे वतन को और हमारे वतन के रहने वालों को हर बुरी नजर से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन।